अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है बदतमीज़ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे एंड इट इज़ मंडे मॉर्निंग बहुत जल्दी आती है। सैटरडे संडे जो है वो 2 दिन मिला के एक दिन मेरा ख्याल में रखा गया है, वो 2 दिन नहीं है। नहीं, वो मेरे ख्याल से होते वो 2 दिन ही हैं, लेकिन हम लोग इतने मसरूफियत का शिकार होते हैं कि हमारे लिए वो एक दिन बन जाता है। अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद में जो भी लोग रहते हैं उन सबको पता है कि जैसे ही वेदर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा अच्छा मौसम होना शुरू होता है, तो पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत सारे इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुमायूं ज़ेब अब्बासी से इन पर्सन मुलाकात हो तो वीकेंड पे किसी ना किसी इवेंट का इंतखाब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो वहाँ पे होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होगा, तो यकीनन आपकी मुलाकात। और मैंने बड़ी मिन्नतें की इनको कि मैं हलीमा से हर इवेंट के लिए ना, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं करती। वो नहीं, उससे ही शादीशुदा पुरानी बुढ़ियाँ होती, उनको आप बनाते रहते नहीं, असल में सब लोगों को पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं होती, ना दाद के और ना नान के। कोई भी ननिहाल और बिल्कुल बेहतर नान के और दाद के कुछ दोनों फैमिलीज जो है उनमें से कोई भी यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होता मंसूर के। और ये जब से मेरी शादी हुई है ये वाहिद वीकेंड था कि उनके सारा जो ददियाल है वो इकट्ठा हुआ था। सारे फुफियाँ चचा, सिर्फ एक चचा जो कनाडा में है वो नहीं थे, बाकी सब लोग जो है वो इकट्ठे थे। तो बैक टू बैक सुबह भी किसी के घर दावत है और सिर्फ 3-4 दिन के लिए हुए थे इकट्ठे, तो सुबह किसी के घर दावत है, शाम को किसी के घर दावत है, तो इसकी वजह से मैं जो है वो नहीं हलीमा। अच्छा, आज हम थोड़ा सा बैलेंस की बात करेंगे। कितना बैलेंस जरूरी है अभी बहुत आपके लिए? ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस, क्योंकि जब आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ शरारतें करें और आपका जूता उठा के छुपा दें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको जो है बैलेंस करना। जूता ये हुमायूं की होनी थी जूता छुपाई, लेकिन उन्होंने जो है वो मेरी कर दी। बट बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक टांग आपके ऊपर और एक आपके नीचे हो, लेकिन स्टिल आई कैन मैनेज एनीथिंग। आई लव इट। हलीमा ने जो है वो जारी रखा। वो पता है जब से ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम हलीमा यूं थी, एक पैर इसका यूं था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि बेचारी काफ़ी देर से एक पैर पे खड़ी हुई है। अच्छा हलीमा, हाउ इम्पोर्टेंट इज इन लाइफ टू बैलेंस इट? मतलब इट वाज सच एन एग्जांपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल थी। लाइफ में बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपका ससुराल भी हो, आपका मायका भी हो, आपके दोस्त अहबाब भी हो, शादीशुदा इंसान के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी अब हमारा जो शो देखते हो शादीशुदा इंसान होते हैं, उनके लिए एक मुतवाज़िन रखना रवैया सबके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि किस दिन क्या चीज़ ज़्यादा अहम है आपके लिए। जिस तरह ये वीकेंड मैंने कहा कि जब 4 साल हो गए मेरी शादी को और कभी ऐसा वीकेंड नहीं आया था या कभी ऐसा कोई बहुत बैक टू बैक इस तरह के खाने नहीं हुए थे, तो मैंने ज़ाहिर है बहुत सारी और चीज़ें थी जिनको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था कि हाँ भाई ये प्रायोरिटी है। लेकिन इस वीकेंड जो है मैं सारा वीकेंड अपने ससुराल वालों के साथ जो है वो स्पेंड किया, जिसके घर दावत थी वहाँ जाना आना, उनको बुलाना, वो सारी चीज़ें करना। तो वो चीज़ जो है वो एट टाइम्स इतनी ज़्यादा आपके लिए अहम होती है कि आपको फिर देखना पड़ता है कि यार ये अब चीज़ जो है वो इतनी अहम नहीं है। ऑल्दो मेरी बेटी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उसकी जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर नादिया, वो गई हुई है उम्रे के लिए, तो हमने फिर पीछे से किसी और पीडियाट्रिशियन से उसकी दवाई ले ली और खैर से वो इतनी ज़्यादा हाई डोज थी कि उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और अब वो पेट ख़राबी से लड़ रही है बेचारी। तो वो उसकी वजह से बहुत बच्चा क्रैंकी और इस तरह से हुआ होता है, लेकिन अनॉयड होता है। हाँ, अनॉयड होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद जो है वो। हलीमा, बैलेंस का जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब बैलेंस बड़ा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज आई हैव 3-4 थिंग्स टू डू एट द सेम टाइम। अब आपकी नींद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है आपकी नींद और आपका पानी और आपकी एक्सरसाइज मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ प्रायोरिटीज़ मैंने चेंज की, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होना शुरू होगी। लेकिन आपकी नींद कंप्लीट ना हो तो आप पूरा दिन नहीं अच्छी तरीके से गुजार सकते और आप एज करना शुरू हो जाते हैं और आप बहुत क्विकली एज करना शुरू हो जाते हैं। आप उसके इफेक्ट्स अपनी शक्ल पे देखना शुरू हो जाते हैं। ये बैलेंस ऑफ जो स्लीप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी औरतें इसीलिए ज़्यादा जल्दी बूढ़ी लगने लग जाती हैं, इसीलिए बड़ी लग जाती है, बिकॉज उनके जब बेबीज होते हैं तो औरतों की नींद जो है वो बहुत अरसे तक बहुत प्रोलॉन्ग
कॉम्प्रोमाइज रहती है, इसलिए उनके चेहरे पे मर्दों से जल्दी बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। हम इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इज इट ऑन एयर? अभी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं अपना नाश्ता बनाते हुए आप देख रहे हैं। जी, मैं अपना नाश्ता जो है वो ठीक कर रहा था। एक सेकंड में देखिए, हाथ में कोई चिमटा नहीं, कोई चीज़ नहीं मेरे इसमें। वाओ ग्रेट। ये देखिए, ओहो गिर गया, कुछ भी नहीं गिरा। ग्रेट, वो याद है ग्रेप? वो याद है? ग्रेप। वेरी गुड, ग्रेप। तो ये मैं कर रहा हूँ, मुझे प्लेट दे दो। साथ खड़ी हुई हो तुम, बिल्कुल मेरे स्टाफ की तरह काम कुछ ना करना। दो मुझे ज़ैनब, कितना मजा आया। हम लोग उस दिन वीकेंड पे अपने दोनों ने कितना एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया। हम लोग गए हुए थे जी एक कॉन्सर्ट पे दोनों, और हम दोनों ने बड़ा एंजॉय किया। ये लड़की मुझसे सिर्फ आखिर में मिलने आई है, क्योंकि बहुत रश था ना, मैं इसलिए आगे नहीं आई। मैं उसको तुम्हें क्या लगता है? नहीं, लेकिन बात सुने, आपको कॉन्सर्ट पे जाने से पहले बताना चाहिए था ना। जब हम ज़ैनब भी कॉन्सर्ट पे आ रही थी तो आपने बताया, इन्फॉर्म तो नहीं किया था कि आप होस्टिंग कर रहे हैं? ये तो मैंने इसको बुला दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कह रहे हैं आपको नहीं पता था। मैंने कहा मुझे पता होता तो क्या ही बात होती। ने बिल्कुल भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि वो होस्टिंग कर रहे हैं। मैंने इतनी उस इवेंट की मशहूरी की, हर जगह पे हर किसी को मैंने बताया कि ज़ीशान जो है वो आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में इवेंट कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो जा सकते हैं वहाँ पे। बट मैं साथ में हुमायूं आपकी भी मशहूरी कर सकती थी अगर आप इन्फॉर्म करना हमें पसंद कर लेते। बेस्ट फ्रेंड का जो आप नाटक करते हो, थोड़ा सा वो अगर आपके दिल में कोई भी असली जज्बात होते तो आप बताते कि आप होस्टिंग कर रहे हो। हम एक और मुझे वहाँ पे बैठ के साथ के तुम्हें पता था, क्योंकि मैं ना मैं खड़े होकर कॉफी ले रही थी और मुझे हुमायूं की आवाज आई और मैंने कॉफी उधर छोड़ दी। रहने दे, मैं उधर जाके भागी उस स्टेज के पास और मैंने पूरी वीडियो बनाई है ना। और ज़ैनब ने बल्कि जब वीडियो लगाई तो मैंने कहा कि हुमायूं इज होस्टिंग, और फिर मैंने आगे से ज़ैनब को कमेंट किया कि वाओ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। बट दिस इज वेरी अनएथिकल कि आप रोज हमारे साथ होते हैं जी, और आप हमें करना। अच्छा, मैं आपको बता तो अभी सजाद अली का कॉन्सर्ट एंड आई एम होस्टिंग दैट टू, तो आप आ जाएंगे। आपको ठीक है, जरूर हम आएंगे, प्लीज डू कम ऑन दैट टू। बट आप लोगों को बड़े मजे की बात बताऊं, ये बैलेंस की जो आज हम बात कर रहे थे ना, इट बिकम सो डिफिकल्ट टू बैलेंस दिस थिंग, क्योंकि वो रात को खत्म हो 12-1 बजे ना। हैव टू गो बैक टू माय जो मैंने वेंचर नया खोला है, अब मुझे वहां पे जाना था 3 बजे। होस्ट को एंड तक रहना होता है ना, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी पड़ जाए, समथिंग जो करनी पड़ गई थी एक टाइम पे। एक टाइम पे करनी पड़ भी गई थी। तो अब ये हुआ कि क्योंकि बिकॉज आई डिडंट टेक हिज वाइफ नेम, तो आई हैड टू टेक दैट टू। बट हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे मेरे लिए बड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो गया, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी होती है। लेकिन मुझे मेरी नानी कहा करती थी कि ये वाहिद उम्र है जिस पर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर मुझे अब क्योंकि मुझसे पूछने के लिए नहीं, उनसे सोचना में नहीं पूछना है कि नींद कैसे पूरी करनी है, बिकॉज नाउ दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज। और मुझे ना हलीमा बड़ा अजीब लगता है कि लोग मुझे कहना शुरू हो गए कि तुम्हें डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, तुम पतले हो रहे हो, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब आपको लोग कहना शुरू होते हैं ना, तो वो फिर और एग्रीवेट होती हैं और आप सोचना शुरू हो जाते हो। ये बात सही है कि यही टाइम होता है आपके कमाने का, लेकिन यही टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें करने का होता है। मैं पिछले दिनों सुन रही थी कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, ख़वातीन का खास तौर पे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और आपका जो ग्रोथ क्लॉक है वो मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि बोथ की जो टाइमिंग्स हैं वो सेम है। मतलब बायोलॉजिकली भी जब आपने माँ बनना है और आपने बच्चे की नशोनुमा करनी है और सब कुछ, वो भी सेम। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ है। जल्दी से बताओ तुम्हारे वीकेंड पे 3 टॉप चीजें क्या होती है जो तुमने करनी होती है? यूजुअली जो वीकेंड तुम्हारा होता है वो क्या होता है? खदीजा को नहलाना, कपड़े धोना कपड़े धोना, नहलाना, और अगले हफ्ते के कपड़े इस्त्री करके इस्त्री करना। योर 3 टॉप थिंग्स। मेरी भी कुछ इसी तरह से। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े धोना और कपड़ों को और वीकेंड पे ही धुलते हैं कपड़े? हाँ, वीकेंड पे ही धुलते, सैटरडे, नॉट ऑन संडे। ऑलराइट। और कपड़ों को तय करके रखना और ग्रैंड सफाई करना पूरे हफ्ते की। और बच्चे शामिल होते हैं उसमें? नहीं, सब शामिल होते हैं। सब शामिल होते हैं। अच्छा, मेरी टॉप, अच्छा आपकी टॉप 3 चीजें क्या है हमारी जो आपने करनी है? हलीमा, एक तो मैं ये लड़कों लड़कियों का फर्क भी पता लगेगा। ये वाहिद दिन है, सही कह रही, पता लगता है, जिसपे मैं 10 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ। मैं 10 बजे तक सोऊं तो कोई मुझे उठाता नहीं है 10 बजे तक, बिकॉज बॉय, राइट। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना जो लंच है, ये ब्रेकफास्ट है, वो बड़ा ग्रैंड करूँ।
ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मेरे लिए, मेरी अम्मा मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और हम लोग साथ करते हैं सैटरडे संडे में से किसी एक दिन साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो एक ये बड़ी ग्रैंड चीज़ होती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो मुझे ये होता है कि मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी लेनी होती है हफ्ते की, मुझे गोश्त वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लड़कों को डिफरेंट करती है लड़कियों से, मुझे अपनी दाढ़ी बनवानी होती है वीकेंड पे, ठीक है। तो वो आप लोग नहीं बनवाते, मुझे जरूर बनवानी होती है। तो सैटरडे को या संडे को अपनी दाढ़ी बनवाता हूँ कि मैंने अगले दिन शो पर आना होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट। और टेलर के पास मैं जरूर जाता हूँ वीकेंड पे, किसी टेलर के पास। मैं क्योंकि सिले सिलाई कपड़े लेती हूँ तो मुझे टेलर की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यूजुअली। लेकिन ज़ैनब, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अगर वो चीज़ें जो है आप ना करें तो फिर आपका अगला हफ्ता कितना कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जिस तरह से अभी कल का मेरा प्लान नहीं था किसी के घर का विजिट करने का, और वो जब हमने विजिट किया तो उससे मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हुई। बच्चों का उठना सुबह बहुत देर से उठे, वो 5 बजे उठ जाते हैं लेकिन वो 6 बजे उठे, 1 घंटा लेट हो गए, तो मेरी हर चीज़ अब 1 घंटा लेट चलेगी। आज अगर मैं जल्दी सो गई तो फिर वो टाइम पे फिर वही चीज़ हो। अच्छा हलीमा एंड ज़ैनब, ये पूरे बैलेंस के लिए ना मैं एक शहर का बड़ा ताल्लुक होता है। शहर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका शहर कराची जैसा है या आपका शहर इस्लामाबाद जैसा है, इस्लामाबाद इज अ बिट स्लोअर देन दैट ऑफ कराची। कराची इज हैपनिंग, वीकडेज वीक पार्टीज हो रही होती है, इवेंट्स हो रहे होते हैं। इससे मैं बताता हूँ बैलेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैंने और इससे सिर्फ एक इवेंट अटेंड किया एंड वी गॉट फ्रेश। हम इस दफा वीक पे आए तो वी गॉट फ्रेश बिकॉज हमें अपने लिए टाइम मिला है, हमने स्पेंड किया, वी हैड फन। सो मुझे लगता है सिटी का बड़ा अमल दखल होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ एक वीकेंड पे 2 वीकेंड्स के बाद आ जाए सो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा करिकुलर जो स्कूल में होती है वो बड़े होकर भी होना बड़ा ज़रूरी हो जाती है, टू टेक अ टाइम आउट टू मेक योर लाइफ बैलेंस। पूरा अरसा हम टॉक्सिक लोगों से मिल रहे होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, खुश भी करना है, प्लीज़ भी कर रहे होते हैं, अपने आप को भी सेटिस्फाई रख रहे होते हैं। पर ऐसी कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई ऐसे घर में भी आ जाए, कोई ढोलकी आ जाए, सो आपका होता है कि यार एक दिन एंजॉय कर लिए। लेकिन उसमें भी ये है कि वो फिर खालिस्तान आपके लिए एंजॉयमेंट ही होनी चाहिए, खाना बाहर से आना चाहिए या वो सारे मामलात हो जाते हैं। ऐसा ना होना कि घर पे ढोलकी हो तो फिर आपकी और ही ज्यादा, उससे पहले भी सफाइयाँ, उनके बाद भी सफाइयाँ, उनके वक्त में भी उनको खाना देना, तो बहुत ज्यादा जो है ना कभी कभी आप उस चीज को, उस एंजॉयमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते हो बिकॉज आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी। जैसे अभी मैं ऑब्वियसली दोनों दिन एंजॉय कर रही थी एक तरह से कि खाने हो रहे थे और सब कुछ, फेस्टिविटी और सब कुछ, बट द थिंग इज कि मेरे ऊपर खदीजा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और वो इतनी ज्यादा ऐसी हुई थी ना कि मतलब पूरा टाइम 3 घंटे मैंने कल उसको उठा के हील्स में मैं खड़ी रही हूँ, तो उसके बाद मेरा क्या ही एंजॉयमेंट हुई होगी। ज़ैनब क्या बना रहे हो आप? आज हम जो है चिकन सैंडविचेस बना रहे हैं। चिकन सैंडविच ना बनाता, मुझे बताते जब रोटी, ये एग सैंडविच है, हम चिकन बनाएंगे। चिकन बनाएंगे, उसमें बोटियां डाल दो थोड़ी सी मेरी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता है आपके शहर में क्या क्या होता है? मुझे मेले बहुत पसंद है। पहले ज़माने में मेले हुआ करते थे हमारे इस्लामाबाद में, होती थी सनती नुमाइश, और वो उसमें हम जाया करते थे जहाँ पर मौत का कुआं भी होता था और वो देखते थे। अब ऐसा होना थोड़ा कम हो गया। लास्ट ईयर मेरे ख्याल में एक F9 पार्क में हुआ था। हम यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में इस मंथ में क्या हो रहा है हम आपको बताने की कोशिश करें। एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। थोड़ा सा ब्रेकिंग मच जाएगा, साथ रहेगा आपका दिन अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एजुकेशन के हवाले से जब भी बात करते हैं, आज मेकअप रूम में भी इस हवाले से बात हो रही थी कि मेरे और हुमायूं का मोस्ट फेवरेट वन ऑफ द टॉपिक्स है, और इससे हम बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं। हमें होता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जिन बच्चों के हाथ में है, उनकी एजुकेशन का मेयार क्या है, वो क्या सोचते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे दिमागों में आती हैं। तो आज हम जिस चीज़ के हवाले से बात करेंगे वो एक तो एजुकेशन है और दूसरा करियर काउंसलिंग है कि बच्चों को ये चीज़ क्या पता है कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। और एट टाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर जाएँ, जिन 4, 5, 6 फील्ड्स
कि उन्होंने बचपन से नाम सुने होते हैं, उनको होता है कि जी इंजीनियरिंग में चल जाएँ, डॉक्टर में चल जाएँ, लॉयर बन जाएँ। इससे आगे और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं, बल्कि अब मुझे तो लगता है कि आगे जो फील्ड्स आ रही हैं वो इन फील्ड्स को जो है वो पसे पुश डाल देंगी, ऑब्सलीट हो जाएंगी मे बी ये सारी फील्ड्स जो हैं, और नई फील्ड्स जो हैं इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है, एजुकेशन में उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, पढ़ाने के लिहाज से अगर हम बात करें, और बहुत सालों से जो है वो पढ़ा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है वो मुझे लगती है कि जो आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से जो लोग काम करते हैं, वहीं से बच्चों की जो माइंड है उसको शेप अप करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो रोल प्ले करते हैं। हमारे साथ जी मौजूद है मिसेस शबाना नदीम, and she was on our show. अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ पहले भी कैसी आप? थी और पहले भी आज आई हैं, शी इज हियर विद अस एट एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं जी आप? प्लीज बैठिए। अच्छा, मैंने आपको देख के सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अब मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ मैं क्या सोच रहा था, इतनी देर में वहाँ बैठी हुई थी, तो आप बुरा ना बनाइएगा, मैं ये बात बड़े दिल से कर रहा हूँ, और मैं बड़ा बेबाक सा इंसान हूँ, तो जो दिल में आता है वो कह देता हूँ। हम जब बचपन में थे ना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पे ड्रामा लगा करते थे, तो उसमें ना बहुत खूबसूरत सी माँ होती थी, और वो माँ बड़ी ग्रेसफुल हुआ करती थी, और हम कहते थे हमारी अम्मी ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि वो अम्मी तो तैयार होती थी, ये वाली अम्मी तैयार भी होती थी। सो मैं जब भी देखता था पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तो उसमें एक बहुत प्यारी सी अम्मी होती थी, और वो हमेशा बिल्कुल तैयार होती थी। आप बिल्कुल वैसी खूबसूरत लग रही हो, लुक वेरी ग्रेसफुल। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है बच्चे बड़ा प्यार करते हैं। आपको पता है मेरी पोती भी मुझे अम्मी कहती है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अम्मी ही बुलाएं। आपकी वाइब अम्मी वाली आती है, और बहुत ज़्यादा आपकी वाइब जो अम्मी वाली, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपने अपनी एक बड़ी ख़ास उम्र का हिस्सा आपने एजुकेशन को दिया है। ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी जवानी किसी चीज़ को दे देना, और जब आप किसी को जवानी देते हैं, जवान तो अभी जवानी तो दे रही है, वही तो कह रही हूँ, जवानी दे रही है ना आप अपनी सारी, तो जो जवानी आप देते हैं ना, जो पीक आपका टीनेज, वो वाली चीज़ होती है, पढ़ा फिर दे दिया एजुकेशन को वापस, तो उससे एक खास किस्म की मोहब्बत हो जाती है। सो यू आर आई एम श्योर वेरी अटैच्ड टू एजुकेशन, और आपके बच्चों में वो झलकती होगी। ये सोचा कैसे, हाउ डिड इट कम कि आई हैव टू बी द एजुकेशनिस्ट? वाज इट देयर कि कोई ऑप्शन नहीं थी, या बनना ही था? देखिए हुमायूं, एजुकेशन कहते हैं ना, जो टीचर्स होती है मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, बिल्कुल ठीक है, सही है। और एजुकेशन से हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा ही लगाव रहा है, और आपको सिंपली बताऊं कि ईजीएस्ट वे है जब आप स्टार्ट करते हैं जॉब। आज आपका जो टॉपिक है उसमें भी यही है ना कि अगर आप में पैशन ना हो, रहनुमाई ना हो, जो बात कैरियर काउंसलिंग ना हो, अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट ना होता, अगर इसमें मुझ में पोटेंशियल ना होता, तो इट्स बीन 34 इयर्स में आज इसमें ना होती। माशाल्लाह। तो आपके कैरियर से जो रिलेट क्वेश्चन आपने खुद ही कर दिया। तो एज एन एजुकेशनिस्ट जो है वो इट्स माय पैशन, एंड स्टिल आई एम वर्किंग, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी काम करूँगी। बट ये है कि मैंने हमेशा यही इसको इबादत समझा है। इट्स नॉट कि मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स बोल रही हूँ या कोई ऐसी बात कर रही हूँ। तकरीबन 4 डेकेड्स आपने किया है। आई एम श्योर हलीमा मस्ट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। हम दोनों का ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, हम बड़ा इस पे बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलना, सुनना भी अच्छा लगता है। 4 डेकेड्स, हर बार रेवोल्यूशन आई है, आपने हर बार रेवोल्यूशन को देखा है, तो अनलर्न भी किया है। कुछ चीज़ें थी जो भूली भी हैं कि यार ये अब नहीं चलती, ये ऑब्सोलीट हो गई है, उसको भूल जाना चाहिए। नहीं, अनलर्न तो नहीं की, उसको इम्प्रूव किया है, उसको वक्त के साथ हमने इम्प्रूव किया है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो एजुकेशन में होती हैं वो तो कभी भी चेंज नहीं होती। देखिए एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। आई होप आप भी जानते होंगे। बहुत से लोग हैं वो एजुकेशन को तो समझते हैं, बट उनको नहीं पता कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन तो परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये मैं सबको कहती हूँ। बिल्कुल, आप जितनी भी डिग्रीज ले लें, अगर आपके ह्यूमन बिहेवियर में चेंज नहीं है तो आप में एजुकेशन, और ये तो हमेशा रहेगा। जो बात शबनम जी, अगर इजाजत हो तो नाराजगी का इजहार कर ले किसी से? हाँ जी बिल्कुल, कल कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आमना जी? नाराजगी का इजहार कर रहे हैं हम आपसे, दिल दुखी है। मैं नाराज हलीमा आप बात कर रहे हैं, मैं नाराज। कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो ये बताएं कि कहाँ गायब थी? असल में हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे और तैयारियों में मैं बिजी हो गई हूँ, और साथ ही आई एम अंडर द वेदर, फ्लू, नज़ला, खांसी, हालांकि पूरे साल नहीं हुआ मुझे।
अच्छा, ये अब आपने जो 3 दिन किया है ना पहले- कॉल उठाने से पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, उम्रे की सादत नसीब होने वाली है मैंने आपको। बताना नहीं था, ये नाराज हुआ है हमायूं तो मैंने बता दिया, वरना नहीं मैंने नहीं, ऑनलाइन आपने बताया बड़ा नहीं था, अच्छा तो किया फैमिली कि में बता बताया ही दिया। नहीं है मैंने। हो नहीं, सकता है आपने आपके बड़ा जैसे अच्छा किया कुछ कि सुनते बता हैं ना, दिया। आप दुआ करते हैं फौरन से कि अल्लाह भी हाँ, मुझे भेज दे। मुझे भेज दे और दुआ की इंशाल्लाह, दरखास्त भी होती है, इंशाल्लाह। जो भी इंसान जा रहा हो कि एक तो हमारे लिए वहाँ नहीं, मैंने जाके। 1 दिन पहले बताना था, मैंने अच्छा, बताना अच्छा। था, मैंने हमायूं की नाराजगी की वजह से मैंने अभी बता दिया, मैंने कहा गुस्सा खत्म हो जाएगा फौरन। नहीं नहीं, आपने जो है आपसे दुआओं की दरखास्त है और रोज़े रसूल पे जाके हम सब की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश कीजिएगा हमारा, और बहुत 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 आपको मुबारक। माय फैमिली हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बस दुआ Thank you. करो कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक करेगा। जैसे आपने कॉल शुरू की ना, जब स्कूल में जाते थे और आधी छुट्टी चाहिए होती थी, तो हम शुरू से करते थे, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम तबीयत खराब है छुट्टी चाहिए, तो एग्जैक्टली यू डिड द सेम। अभी मैं नहीं ऐसा करता इम्तियाज, देखो जरा आमना जी कैसे बैलेंस करती हैं, बैलेंस कैसे करती हैं वीकेंड पे? क्या 3 प्रायोरिटी होती है कि वीकेंड पे आमना जी के क्या 3 सबसे जरूरी काम होते हैं? वीकेंड पे मेरा सबसे जरूरी काम, वीकेंड पे आई जस्ट चिल। उस दिन तो होता है कि जी खाना भी नहीं बनाना, आई जस्ट चिल, वीकेंड इज फॉर मी। तो कौन बनाता है खाना? 2 दिन कौन खाना करता है, कौन जिम्मेदारी लेता है? अल्लाह ताला सलामत रखे। बाहर जो रेस्टोरेंट्स हैं, बारबेक्यू वाले हैं, दूसरे तीसरे हैं, बहुत खुशी खुशी बेटा वहाँ से लेके आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ ना करें और आपके सामने जो है वो हर चीज पेश हो जाए। हालांकि आई एम अ होम मेकर, सच ये नहीं है कि मैं कोई बिजी पूरा मतलब कोई काम है, बट इवन देन जो वीकेंड होता है तो वीकेंड इज फॉर मी। हाँ, ये मुझे लगता है कि जो लोग घर पे वक्त गुजारते हैं उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर बिल्कुल सही फील करेंगे तो पूरा घर जो है वो चिल में क्या करती हैं? टेलीविजन देखती हैं, रिलैक्स करती, मूवी देखती हैं, गप्पे शप्पे, छत पे चली जाती हैं? व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर थिंग टू डू? हमारे इट डिपेंड्स बिकॉज आई हैव पेट्स, तो समटाइम्स मेरा वो वाला वीक पूरा वो डे पूरा पेट्स का होता है, या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई बिंज वॉचिंग, बैठ के कोई ड्रामा निकाल लिया, कोई मूवी दिखा ली, या बाहर लॉन में बैठ के DIY प्रोजेक्ट कर लिया, या फिर कुछ भी नहीं किया, जस्ट मी। खूबसूरत ये वक्त होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं करते। एजुकेशन इस टाइम है हमारे पास। शबनम जी तो क्या पूछेंगे? जी मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई, शी इज सो मच ग्रेसफुल। यस। और मैं आपको बताऊं, जब मेरे हस्बैंड एरोनॉटिकल इंजीनियर है और बड़ा बेटा भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बना, तो छोटा बेटे ने जब मैट्रिक साइंस के साथ किया तो उसका एप्टीट्यूड नहीं था साइंस का, तो उसने कहा मैंने साइंस नहीं पढ़नी। जब मैंने उसके फादर को बताया कि इसने आर्ट्स पढ़नी है, तो उनका पहला जो जुमला निकला, ये साइंस नहीं पढ़ेगा तो कमाएगा कैसे? बट दिस वाज एक्चुअली द जुमला जो निकला। देन मेरे एक चचा है, ही इज एन एजुकेशनिस्ट, मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा बेटा मैं जब PhD करने जर्मनी गया था तो यू नो कि साइंस के डिपार्टमेंट खाली रहते थे और सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट थे उनमें भरे हुए होते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आर्ट्स तो आजकल एक बहुत माशाल्लाह, ये तो IR इन यूनिवर्सिटी एंड इसका GPA 3 से कभी नीचे ही नहीं गया उसके बाद। तो जो बच्चे का एप्टीट्यूड है ना, पेरेंट्स शुड लेट द चाइल्ड डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज एप्टीट्यूड। और अगर बच्चे को समझ ना आ रही हो तो जैसे आपकी गेस्ट बता रही है, कैरियर काउंसलिंग किस कदर जरूरी हो चुकी है, स्पेशली मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे, ताकि बच्चों को पता ही नहीं है कि बाहर कितनी वास्ट फील्ड्स अवेलेबल हैं। सो ट्रू, बच्चों के पास नॉलेज ही नहीं है। आमना जी बिल्कुल आपने सही बात की। थैंक यू फॉर योर इनपुट, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शबनम जी। बहुत सारे जो सवालात हैं वो हमारे जहन में आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि 2 इसमें सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल ये है कि बच्चा चाहता है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है या मैं क्या कर सकता हूँ, और पेरेंट्स जो हैं वो उसको किसी और फील्ड की तरफ खींच रहे हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, और वो टालते रहते हैं उस चीज़ को कि जब आएगा सर पे पड़ेगी तो देख लेंगे, जिसमें एडमिशन मिल गया, जिसके काबिल नंबर आए हुए उसी फील्ड में घुस जाएंगे। इस तरह के बच्चे क्या आगे जाके अपना माशरे में कोई इनपुट दे सकते हैं? इन दोनों चीज़ों के हवाले से आप क्या सोचती हैं? अच्छा हलीमा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाऊंगी। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। देखिए ये सब शाहीन हैं, इनकी परवाज़ में मदद करना पेरेंट्स का काम है। अगर आप इनके पर काटेंगे तो ये उड़ नहीं सकेंगे।
तो जो आपने सवाल किया उसका ये एक तरह से जवाब ही है। अगर आप बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं देखेंगे, उसके स्किल्स क्या हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपनी मोहब्बत में, सोशल प्रेशर्स में, फैमिली कंपैरिजन्स में उनके पास नॉलेज ही नहीं होती। जैसे आपने कहा ना कि काउंसलिंग ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे काउंसलिंग करेंगे, वो कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे उनको रहनुमाई करेंगे। तो अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट के साथ चलें, देखिए बच्चे के अगर एक बच्चा है वो मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं चाह रहा, वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है। अब आप कह रहे हैं जी, आपने नॉर्मली देखा होगा जी मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मेरा तो अपना हॉस्पिटल है। आप उस बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं मेडिकल फील्ड के लिए। और समटाइम्स आजकल आप देखें आपके बहुत से केसेस हैं, कई बच्चे जो हैं वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो शबनम जी, आपने जो बात कही है ना, इतनी खूबसूरत बात है। आई वांट टू कैच दिस। मैं ब्रेक लूँगा लेकिन इसको कैच करते हुए, कभी कभी बच्चे अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन उनके दिल में जो ख्वाब रहता है ना, वो यही रिपेल इफेक्ट होता है। फिर वो क्या करते हैं, जो अपना ख्वाब होता है वो अपने बच्चों पे फोर्स करते हैं जब उनके बच्चे होते हैं। सो हम इसी बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आएंगे, शबनम जी हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, लेडीज एंड जेंटलमैन, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, द ज़ैनब इज हियर। और रॉजर, एंड ओवर टू यू, क्या कहना चाह रही हो? मैं आपको यहाँ पे हिंसन फूड्स का गार्लिक पेस्ट के बारे में बता दूंगी कि यहाँ पे जो है हिंसन फूड्स का गार्लिक पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी झंझट के। आप इसको इस्तेमाल करें अपने खानों में और अपने खानों का टेस्ट जो है वो बढ़ाएं। कुकिंग हो या मैरिनेशन हो, बस 1 टेबलस्पून इसको खाने में डालें और लाजवाब बनाएं अपना खाना। ईजी टू यूज़, फ्रेश इन टेस्ट, हिंसन फूड्स हर डिश का सीक्रेट। और 1 टेबलस्पून ये मैं चिकन में ऐड कर लूँगी और इसमें ये होगा कि चिकन का जो फ्लेवर है, जो हमक है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैं हाफ़ टी-स्पून ऐड करने लगी हूँ। आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं और अपने चिकन का या खाने का जो जायका है वो बढ़ा सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बट मुझे बताएं कि आप उबाल क्यों नहीं है, मैरिनेट वैसे नहीं करके? नहीं, ये बॉयल होगा ना चिकन सैंडविचेस, फिर आप बॉयल श्रेड होगा। करोगे इसको? हाँ, फिर श्रेड अच्छा, श्रेड करोगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे लगता है कभी सैंडविच में बॉयल ही होते हैं। नहीं, मुझे लगा कि आप क्यूब कटिंग या जूलियन कटिंग करके आप उसको वो भी तो कर सकते हैं, फ्राई भी तो कर सकते हो। मैं तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा मायोनीज वाला। ओह अच्छा, मायोनीज वाला है। यार मायोनीज वाले में पता है क्या होता है, आपको मैं सिखा देता हूँ। उसमें ना आप पहले चिकन को करते हो बॉयल, ठीक है, आप उसके रेशे बनाते हो और फिर वापस डालते हो। ऐसा ही होता है। आप मुझसे पूछ लेते हैं अगर आपको नहीं, आप क्यों नहीं खाना बना रहे हो, आप अभी तक क्यों नहीं खाना बना रहे हो घर पे? मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। शबनम जी, इट व्हेन कम्स टू फूड, मुझे लगता है बच्चों का बड़ा चॉइस वाली चीज़ जो है वो बननी चाहिए। सैंडविच इज वन ऑफ दोज थिंग्स। हम आपके पास वापस आएंगे। मुझे एक थिन लाइन बतानी है, बड़ी थिन सी लाइन होती है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा ये बने, बच्चा चाहता है कुछ और। अब बच्चे के पास भी पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। माँ बाप को पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पर आके आ गया कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि माँ बाप ठीक हो रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन बच्चा क्योंकि अपने दोस्त को देख चुका होता है, उसने कह रहे हैं ये फील्ड यही रखनी है। इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। मैंने जो है वो सवाल पूछा था कि सोसाइटी में हमारी कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत हासिल है और मे बी हमारे पेरेंट्स के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं या शायद उनके भी पेरेंट्स के ज़माने से, लेकिन स्टिल वो चीज़ है। मैं पिछले दिनों ही एक इंटरव्यू देख रही थी फरहान सईद का, जिसमें उन्होंने बताया कि जी मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और मेरे दोनों सिबलिंग्स भी डॉक्टर हैं,
और जब मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया तो जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म घर में फेस करना पड़ा। ऑल्दो अब मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने सिबलिंग्स से, लेकिन फिर भी जो इज़्ज़त मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स को हासिल है वो मुझे हासिल नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसा तो इज़्ज़त ना हुआ, वो अभी भी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा ही कहा जाता होगा उनके बहन भाई को, और ये इज़्ज़त दी जाती होगी कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है। ऑल्दो जो इंसान उनसे बहुत ज़्यादा मशहूर, मारूफ और इज़्ज़त मर्तबे पैसे में भी बहुत आगे, उसको अभी तक उतनी इज़्ज़त नहीं मिली। तो क्या ये जो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, इसकी वजह से भी हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे के नाम के साथ भी ये चीज़ आ जाए ताकि उसका वो मकाम जो है वो अपलिफ्ट हो जाए? देखिए, मैंने शुरू में ये बात की थी कि पेरेंट्स अपनी मोहब्बत और सोशल प्रेशर्स में आपके लिए कैरियर को चूज़ करते हैं। सोशल प्रेशर कहाँ से आता है? देखिए, हम जो कंप्लेन कर रहे हैं, हम खुद भी तो उन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमने अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। देखें, एज ए मुस्लिम आप अपने, देखें हमारे नबी ने कहीं भी नहीं कहा कि आप ये करें। हमारे नबी दर्जी भी थे, भेड़ें बकरियां भी चराने में। इज़्ज़त देना तो अल्लाह के हाथ में, ये तो हमने इज़्ज़त के मेयार बना लिए ना। तो आज वैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, देखिए अब ये जनरेशन पीछे चली गई है। आज की जो जनरेशन है, आप देखिए एक वक्त होता था कास्ट सिस्टम बहुत होता था, ये भी समझे, मैं कहूँगी कि प्रोफेशंस की कास्ट है, सही। आपका होता था जी अच्छी कास्ट हो, ये कास्ट अच्छी नहीं है, वो आज के बच्चे से आप बात करें, वो कहते हैं मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग अच्छे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे चलो जी, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जनरेशन में वो चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी, मुझे लगता है वक्री किस्म के, फर्क किस्म के मसले होंगे। अब ये वाले मसले खत्म हो जाएंगे। जी, अब फर्क किसको गैजेट ज़्यादा अच्छा चलाना होता होगा, किसको ज़्यादा, मुझे लगता है यू आर वेरी राइट। आप देखिए कौन जो है वो ज़्यादा। देखिए ना, आज एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगी, मैं तो खुद बहुत सोशल मीडिया देखती रहती हूँ। अभी लेटेस्ट ही मैंने देखा, जैसे आप टिकटॉक पे आपको बुरा लगता है, देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई उसको एप्रिसिएशन करने वाली लॉट होती है। अब आप देखें ना, कई लोग हैं टिकटॉकर्स हैं, उनको लोग कितना प्यार करते हैं। कई लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, उनको लोग कितना प्यार करते हैं। ऐसा ही है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कॉल लेते हैं हमारे कॉल ने। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं याया? सेम। ये स्मार्ट बच्चा ज्यादा स्मार्ट लग रहा है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला को खुश रखे। आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। देखें, बात सारी कंटेंट के हवाले से देखें, अब जो सिनेरियो है ना, इस टोटली चेंज हो चुका है। ज़ाहिर आने वाला वक्त इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर देख के, आगे प्रोग्रेस देख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है क्या करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये बात ये है कि इस वक्त तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ गई हैं जिसमें आपको खास कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती और आप ऑनलाइन काम करके बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन जो मेरा जो सवाल है ना, क्योंकि इसमें करियर की बात हो रही है, इसकी ट्रेनिंग की बात हो रही है, मसला है कि आपके पास स्किल्स भी आ रहे हैं, आपके पास सब कुछ आ रहे हैं, आप ऑनलाइन काम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी एथिकल वैल्यूज है ना, और शख्सियत पर जो है ना वो खत्म होती जा रही है। उसके अंदर शख्सियत का किरदार, जैसे मैं बच्चों की बात करूं कि जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, वो जब कमाने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई मैं कमा रहा हूं और मैं क्या करूं, मतलब उनका ना टाइमिंग है, ना उनकी कोई तरीक़ेकार है, ना कोई तहजीब है। इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे भाई, इस बारे में कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इनका जो इन्होंने क्वेश्चन किया, मैं इससे एग्री भी करती हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप देखें, अमेज़न सीख लिया, 1-2 महीने का कोर्स कर लिया। इसी तरह आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, छोटे छोटे कोर्सेज़ का। देखिए, लेकिन बात वो ये ना, जब उन्होंने एथिक्स और वैल्यूज़ की बात की, वो तो तालीम से आएगी। तालीम तो वो जेवर है जो आपके साथ हमेशा रहता है। यहाँ पे भी पेरेंट्स की ही रहनुमाई की ज़रूरत है, उनकी ही काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जब वो कंसिस्टेंट नहीं रखते अपने बच्चे को, अब आप एक बच्चे को आपने, देखिए आज आपका टॉपिक ऐसा है जो हर जगह आ रहा है ना, अगर आप अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करते हो, कितनी दफ़ा अपना कैरियर चेंज करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। आप बेस पे ही नहीं जा रहे, आप बच्चे के इंटरेस्ट को ही नहीं देख रहे। आपने जब उसके इंटरेस्ट के साथ आप नहीं चलेंगे, वो कहीं ना कहीं स्किप करेगा, कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करेगा अपने प्रोफेशन को, और फिर वो शॉर्ट कम में जाएगा। जो उसको, जैसे आजकल छोटे छोटे आप देखिए सोशल मीडिया का प्रेशर कितना। अब एक बच्चा देख रहा है जी, उसको उर्दू पॉइंट वाले दिखा रहे हैं, देखें जी ये छोटा सा बच्चा और 6-6 लाख रुपया कमा रहा है। उस बच्चे का माइंडसेट क्या डेवलप होगा कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने। वो कहेगा छोड़ो सब कुछ और मैं भी जो है यही करता हूँ। वहाँ पे फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग
उनकी मॉनिटरिंग, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार और उनका अपने बच्चे के करियर में कितना इंटरेस्ट है। शबनम जी, आपके बच्चा ही कहता है आपसे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपका बच्चा कहता है ये देखिए मामा ये तो कर रहा है, उसने पढ़ा भी नहीं है क्योंकि अब मयार हमारा पैसा हो गया है, कोठियाँ गाड़ियाँ ये हो गया है। आपका बच्चा या आपका ग्रैंडसन आपसे कहता है, आपका क्या जवाब होगा? आप क्या करेंगी कि उसको तालीम की तरफ रुझान दें, उसे कहें कि डिग्रीज दीज आर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट? आपका जवाब क्या? देखिए, मैं तो उससे ये कहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन लें और स्किल जो है वो फॉर द लाइफ आपके साथ रहता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आनी जानी है और उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन होता है। आप घर में बैठ के जो काम कर रहे हैं वो तो फॉर द टाइम बीइंग है ना, वहीं देखिए हर जगह पे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। शबनम जी, हमारा ग्रैंड सन है, इज़ माई कज़न्स सन, तो ही सेड एग्जैक्टली सेम थिंग। आपने बड़ी प्यारी बात की, उसने देखा कहीं पे, उसने कहा वो देखिए 7 लाख कमा रहा है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ही इज़ 11 years old। माई मदर सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा कि बेटा आपने डिग्री इसलिए नहीं लेनी कि आपने कमाना है, आप कभी बैठोगे ना तो आप 4 बंदों में बात कर सकोगे, आपको बात करनी आएगी। वहाँ पर आप डम फाउंडेड नहीं होगे कि आपके पास सिर्फ एक ही स्किल है और आप उसी के बारे में, आप सिर्फ पैसों के बारे में बात करोगे ना, तो जो पढ़े लिखे लोग उस वक्त भी होंगे ना, वो आपको अपनी महफिल में बैठने नहीं देंगे और ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे आप में। तब आपको पता चलेगा कि तालीम की अहमियत क्या है। सवाल मेरा आपसे बड़ा मुख्तलिफ और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ स्कूल के हवाले से। मैं और हलीमा अक्सर इस बात पे बहस करते हैं। शबनम जी, आपके भी, अब आपको सरप्राइज करूंगा, इतनी खूबसूरत है लेकिन के ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, सरप्राइजिंग, माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, अपने बच्चे भी हैं। स्कूल सिलेक्शन में क्या देखना होता है? आज तक समझ नहीं आया। अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, किताबें महंगी होनी चाहिए, अंदर जाओ तो अंग्रेजी सबको आनी चाहिए। स्कूल सिलेक्शन में अब पेरेंट्स ने क्या देखना है? देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ और जब स्कूल की सिलेक्शन होती है एट दैट टाइम वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आई एम वर्किंग विद प्री स्कूल चिल्ड्रन। और आपसे ये सही सवाल है। देखें, बिल्कुल, अब इस पे बहुत से हो सकता है मेरे आंसर पे कुछ लोगों को इससे एग्री भी ना करें, बट ज़रूरी नहीं कि कोई एग्री करे और कोई डिसएग्री करे, ये आपकी अपनी राइट ऑफ होता है। देखिए, मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जैसे मैं एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मैं तो ये देखती हूँ कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डेवलप हों, जहाँ पे आपको एथिकली इम्प्रूव किया जाए, जहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ट्रेन किया जाए। अब आप देखिए, हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं, मिक्स पेरेंट्स होते हैं हमारे स्कूल में। आपको देखें, एजुकेशन लेना हर एक का राइट है, आप किसी को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते, चाहे वो बच्चा किसी माली का हो, किसी ड्राइवर का हो या किसी एलीट क्लास का हो। एक वो स्कूल जिसमें इन सब लोगों का ब्लेंड होता है ना, जहाँ पे सारे ये लोग होते हैं, वहाँ पे आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप हर चीज़ को देख सकते हैं, आप हर बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सोसाइटी के उतार चढ़ाव का पता होता है। पता चलता। कल आपका बच्चा अगर एक एलीट क्लास में ही बैठा है और आप आके पेरेंट्स कहते हैं देखिए जी इसकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, इसको किसी ऐसे बच्चे के साथ बिठाएं जिसकी स्पोकन बहुत अच्छी हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से हो, और कई दफ़ा के कंप्लेन करते हैं जी उसके साथ ना बिठाएं, तो आपका बच्चा कल जब बाहर जाएगा वो कैसे उन लोगों को फेस करेगा, कैसे उनसे बात करेगा। अब आप एक क्लास में बैठे हैं जहाँ पे एक बच्चा आ रहा है मर्सिडीज़ के ऊपर, ठीक है जी जी, एक बच्चा मर्सिडीज़ के ऊपर आ रहा है और एक बच्चा आ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है, एक बच्चा जो है वो। लेकिन शबनम जी, क्या आप इशारा कर रही हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाना चाहिए? क्या आपका उस तरफ इशारा? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके सवाल से पूछे, कहीं बच जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। मैंने जो है वो सवाल पूछा था कि सोसाइटी में हमारी कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत हासिल है, और मे बी हमारे पेरेंट्स के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं या शायद उनके भी पेरेंट्स के ज़माने से, लेकिन स्टिल वो चीज़ है। मैं पिछले दिनों ही एक इंटरव्यू देख रही थी फरहान सईद का, जिसमें उन्होंने बताया कि जी मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और मेरे दोनों सिबलिंग्स भी डॉक्टर हैं, और जब मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया तो जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म घर में फेस करना पड़ा। ऑल्दो अब मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने सिबलिंग्स से, लेकिन फिर भी जो इज़्ज़त मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स को हासिल है वो मुझे हासिल नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसा तो इज़्ज़त ना हुआ, वो अभी भी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा ही कहा जाता होगा उनके बहन भाई को, और ये इज़्ज़त दी जाती होगी कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है। ऑल्दो जो इंसान उनसे बहुत ज़्यादा
मशहूर, मारूफ और Well इज्जत established. मर्तबे पैसे में भी बहुत आगे है, उसको अभी तक उतनी इज्जत नहीं मिली। तो क्या ये जो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, इसकी वजह से भी हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे के नाम के साथ भी ये चीज़ आ जाए ताकि उसका वो मकाम जो है वो अपलिफ्ट हो जाए? देखिए, मैंने शुरू में ये बात की थी कि पेरेंट्स अपनी मोहब्बत और सोशल प्रेशर्स में आपके लिए कैरियर को चूज़ करते हैं। सोशल प्रेशर कहाँ से आता है? देखिए, हम जो कंप्लेन कर रहे हैं, हम खुद भी तो उन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमने अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, एज ए मुस्लिम आप अपने देखिए, हमारे नबी ने कहीं भी नहीं कहा कि आप ये करें। हमारे नबी दर्जी भी थे, भेड़ें बकरियां भी चराने में। इज़्ज़त देना तो अल्लाह के हाथ में। ये तो हमने इज़्ज़त के मेयार बना लिए ना। तो आज वैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, देखिए अब ये जनरेशन पीछे चली गई है। आज की जो जनरेशन है, आप देखिए, एक वक्त होता था कास्ट सिस्टम बहुत होता था। ये भी समझे, मैं कहूँगी कि प्रोफेशंस की कास्ट है, सही। आपका होता था जी अच्छी कास्ट हो, ये कास्ट अच्छी नहीं है, वो आज के बच्चे से आप बात करें, वो कहते हैं मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग अच्छे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे चलो जी, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जनरेशन में वो चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। मुझे लगता है वक्री किस्म के फ़र्क किस्म के मसले होंगे। अब ये वाले मसले खत्म हो जाएंगे। जी, अब फ़र्क किसको गैजेट ज़्यादा अच्छा चलाना होता होगा, किसको ज़्यादा। मुझे लगता है यू आर वेरी राइट। आप देखिए कौन जो है वो ज़्यादा। देखिए ना, आज एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगी। मैं तो खुद बहुत सोशल मीडिया देखती रहती हूँ। अभी लेटेस्ट ही मैंने देखा, जैसे आप टिकटॉक पे हैं, आपको बुरा लगता है, देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई उसको अप्रिसिएशन करने वाली लॉट होती है। अब आप देखें ना, कई लोग हैं टिकटॉकर्स हैं, उनको लोग कितना प्यार करते हैं। कई लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, उनको लोग कितना प्यार करते हैं। ऐसा ही है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेते हैं हमारे कॉल लेने हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं याया? टू सेम। ये स्मार्ट बच्चा ज्यादा स्मार्ट लग रहा है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। देखें, बात सारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखें, अब जो सिनेरियो है ना, इस टोटली चेंज हो चुका है। ज़ाहिर है आने वाला वक्त इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर देख के, आगे प्रोग्रेस देख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा इनसे सवाल बात ये है कि इस वक्त तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ गई हैं जिसमें आपको खास कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती और आप ऑनलाइन काम करके बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन जो मेरा जो सवाल है ना, क्योंकि इसमें करियर की बात हो रही है, इसमें ट्रेनिंग की बात हो रही है, मसला है कि आपके पास स्किल्स भी आ रहे हैं, आपके पास सब कुछ आ रहे हैं, आप ऑनलाइन काम, छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी एथिकल वैल्यूज है ना, शख्सियत पर जो है ना वो खत्म होती जा रही है। उसके अंदर शख्सियत का किरदार, जैसे मैं बच्चों की बात करूं कि जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, वो जब कमाने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई मैं कमा रहा हूं और मैं क्या करूं। मतलब उनका ना टाइमिंग है, ना उनकी कोई तरीक़ेकार है, ना कोई तहजीब है। इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे भाई? इस बारे में कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इनका जो इन्होंने क्वेश्चन किया, मैं इससे एग्री भी करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप देखें, अमेज़न सीख लिया, 1-2 महीने का कोर्स कर लिया। इसी तरह आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, छोटे छोटे कोर्सेज का। देखिए, लेकिन बात वो ये ना, जब उन्होंने एथिक्स और वैल्यूज़ की बात की, वो तो तालीम से आएगी। तालीम तो वो जेवर है जो आपके साथ हमेशा रहता है। यहाँ पे भी पेरेंट्स की ही रहनुमाई की ज़रूरत है, उनकी ही काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जब वो कंसिस्टेंट नहीं रखते अपने बच्चे को, अब आप एक बच्चे को आपने देखिए, आज आपका टॉपिक ऐसा है जो हर जगह आ रहा है ना। अगर आप अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करते हो, कितनी दफ़ा अपना कैरियर चेंज करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। आप बेस पे ही नहीं जा रहे, आप बच्चे के इंटरेस्ट को ही नहीं देख रहे। आपने जब उसके इंटरेस्ट के साथ आप नहीं चलेंगे, वो कहीं ना कहीं स्किप करेगा, कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करेगा अपने प्रोफेशन को, और फिर वो शॉर्ट कम में जाएगा। जो उसको जैसे आजकल छोटे छोटे आप देखिए, सोशल मीडिया का प्रेशर कितना। अब एक बच्चा देख रहा है जी, उसको उर्दू पॉइंट वाले दिखा रहे हैं, देखें जी ये छोटा सा बच्चा और 6-6 लाख रुपया कमा रहा है। उस बच्चे का माइंडसेट क्या डेवलप होगा कि पैसे कमाने हैं, मैंने पैसे कमाने। वो कहेगा छोड़ो सब कुछ और मैं भी जो है यही करता हूँ। वहाँ पे फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार और उनका अपने बच्चे के करियर में कितना इंटरेस्ट है। शबनम जी, आपके बच्चा ही कहता है आपसे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपका बच्चा कहता है ये देखिए मामा, ये तो कर रहा है, उसने पढ़ा भी नहीं है क्योंकि अब मयार हमारा पैसा हो गया है, कोठियाँ गाड़ियाँ ये हो गया। आपका बच्चा या आपका ग्रैंडसन आपसे कहता है, आपका क्या जवाब होगा? आप क्या करेंगी कि उसको तालीम की तरफ रुझान दें, उसे कहें कि डिग्रीज दीज आर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट? आपका जवाब क्या? देखिए, मैं तो उससे ये कहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन लें और स्किल जो है वो फॉर द लाइफ आपके साथ रहता है।
देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें तो आनी जानी है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन होता है। आप घर में बैठ के जो काम कर रहे हैं वो तो फॉर द टाइम बीइंग है ना, वहीं देखिए हर जगह पे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। शबनम जी, हमारा ग्रैंड सन है, इज़ माई कज़न्स सन, तो ही सेड एग्जैक्टली सेम थिंग। आपने बड़ी प्यारी बात की, उसने देखा कहीं पे, उसने कहा वो देखिए 7 लाख कमा रहा है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ही इज़ 11 years old। माई मदर सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा कि बेटा आपने डिग्री इसलिए नहीं लेनी कि आपने कमाना है, आप कभी बैठोगे ना तो आप 4 बंदों में बात कर सकोगे, आपको बात करनी आएगी। वहाँ पर आप डम फाउंडेड नहीं होगे कि आपके पास सिर्फ एक ही स्किल है और आप उसी के बारे में, आप सिर्फ पैसों के बारे में बात करोगे ना, तो जो पढ़े लिखे लोग उस वक्त भी होंगे ना, वो आपको अपनी महफिल में बैठने नहीं देंगे और ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे आप में। तब आपको पता चलेगा कि तालीम की अहमियत क्या है। सवाल मेरा आपसे बड़ा मुख्तलिफ और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ स्कूल के हवाले से। मैं और हलीमा अक्सर इस बात पे बहस करते हैं। शबनम जी, आपके भी, अब आपको सरप्राइज करूंगा, इतनी खूबसूरत है लेकिन के ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, सरप्राइजिंग, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, अपने बच्चे भी नहीं। स्कूल सिलेक्शन में क्या देखना होता है? आज तक समझ नहीं आया। अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, किताबें महंगी होनी चाहिए, अंदर जाओ तो अंग्रेजी सबको आनी चाहिए। स्कूल सिलेक्शन में अब पेरेंट्स ने क्या देखना है? देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, और क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ और जब स्कूल की सिलेक्शन होती है एट दैट टाइम वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आई एम वर्किंग विद प्री स्कूल चिल्ड्रन। और आपसे सही सवाल है, देखें बिल्कुल अब इस पे बहुत से हो सकता है मेरे आंसर पे कुछ लोगों को इससे एग्री भी ना करें, बट ज़रूरी नहीं कि कोई एग्री करे और कोई डिसएग्री करे, ये आपकी अपनी राइट ऑफ होता है। देखिए मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जैसे मैं एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मैं तो ये देखती हूँ कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डेवलप हों, जहाँ पे आपको एथिकली इम्प्रूव किया जाए, जहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ट्रेन किया जाए। अब आप देखिए हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं, मिक्स पेरेंट्स होते हैं हमारे स्कूल में। आपको देखें एजुकेशन लेना हर एक का राइट है, आप किसी को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते, चाहे वो बच्चा किसी माली का हो, किसी ड्राइवर का हो या किसी एलीट क्लास का हो। एक वो स्कूल जिसमें सब लोगों का ब्लेंड होता है ना, जहाँ पे सारे ये लोग होते हैं, वहाँ पे आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, आप हर चीज़ को देख सकते हैं, आप हर बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरे ख्याल में सोसाइटी के उतार चढ़ाव का पता होता है, पता चल। कल आपका बच्चा अगर एक एलीट क्लास में बैठा है और आप आके पेरेंट्स कहते हैं देखिए जी इसकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, इसको किसी ऐसे बच्चे के साथ बिठाएं जिसकी स्पोकन बहुत अच्छी हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से हो, और कई दफ़ा आके कंप्लेन करते हैं जी उसके साथ ना बिठाएं, तो आपका बच्चा कल जब बाहर जाएगा वो कैसे उन लोगों को फेस करेगा, कैसे उनसे बात करेगा। अब आप एक क्लास में बैठे हैं जहाँ पे एक बच्चा आ रहा है मर्सिडीज़ के ऊपर, ठीक है जी जी, एक बच्चा मर्सिडीज़ के ऊपर आ रहा है और एक बच्चा आ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा है, एक बच्चा जो है वो। लेकिन शबनम जी, क्या आप इशारा कर रही हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाना चाहिए? क्या आपका उस तरफ इशारा? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके सवाल से पूछे, कहीं बच जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। लाइबा के हवाले से आप लोगों को बताएंगे इनकी मुल्तानी मिट्टी जो है, अगर आप सूरज की छाँव और उसकी अल्ट्रा वायलेट रेस से जो है वो बचना चाहते हैं तो आप लाइबा का मुल्तानी मिट्टी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ना सिर्फ आपको सूरज की छाँव से बचाता है बल्कि उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेस से आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे मुज़र असरात आते हैं और माहौलियाती आलूदगी आती है, उससे भी ये आपको बचाता है। आपकी जिल्द को जो है वो ताजगी बख्शता है, नरमी बख्शता है। जिन लोगों की जिल्द जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, उनकी जिल्द के लिए ये बहुत अच्छी है। और ये जो लाइबा की तरफ से आपको ये शानदार पेशकश की जा रही है, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। इनका ये दावा है कि आप एक दफ़ा अगर इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे जितने भी कील, महासे और छाइयाँ हैं उन सब से आपकी स्किन को निजात मिल जाएगी और हर किस्म के जो दाग, धब्बे या एलर्जीज़ आपकी स्किन पे रोनमा हो जाती हैं, ये इनका दावा है कि वो इस मुल्तानी मिट्टी के पाउडर के इस्तेमाल से वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। इनकी वेबसाइट भी नीचे आ रही है,
वहाँ जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और इनका नंबर भी जो है वो हमारी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है, उनको कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर आप एक और सोप या और लाइफ को मेंशन करेंगे तो आपको लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से 25% का डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। शबनम जी, आप बच्चों के साथ साया नहीं बन सकते, आप हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकते, वो दोस्तों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने कज़न से मिलेंगे, घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन हो रही होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बच्चे दूसरों से सीख लेते हैं जिसका आपको पता नहीं होता, और वो बच्चे छुपाने में भी माहिर हो जाते हैं, नहीं बताते। मुझे बताएं, आपने एनालाइज कैसे करना है, और अगर वो पता चल गया आपको कि बच्चे में झूठ की आदत आ गई, या कोई खुदा ना खास्ता नशे की आदत आ गई, या कोई गलत चीज़ ऐसी पड़ गई जो कि आप यू डोंट वांट आपके किड्स में हो, आपने उसका रिएक्शन कैसे करना है एज अ मदर? आप क्या एज अ टीचर, एज एजुकेशनिस्ट, आप क्या कहेंगे? देखिए हुमायूं, ये इन सब बातों का एक ही जवाब है, चाहे वो पेरेंट्स हों, क्योंकि बच्चा दो लोगों से बहुत अटैच होता है, एक अपनी टीचर से और एक अपने पेरेंट्स माँ बाप से। ठीक है, एक तो ये है कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहें, कि वो आपसे झूठ ही ना बोले, क्योंकि बच्चा कब झूठ बोलता है? जब वो डरता है, जब वो खौफज़दा होता है, जब उसको पता है कि इसका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम में जाए और उसको इतना पता हो कि मेरे जो मदर हैं या जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझसे फ्रेंडली हैं और वो मुझे इस प्रॉब्लम से निकालेंगे, तो वो उनसे ज़रूर डिस्कस करेगा। और दूसरा ये कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को देखते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जो फ्रेंड्स हैं, स्पेशली हमारी मदर होती थी, मुझे अभी तक याद है, अगर आपके पास टाइम है, मेरे भाई थे छोटे, तो वो बहुत इस पे देखती थी कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तो एक फ्रेंड उनका बना तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था मदर को, तो उन्होंने बड़ी दफ़ा उनको समझाया। वो कहता था नहीं मामा वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो मतलब बड़ी क्वालिटीज़ उसकी बताता था। तो एक दिन वो बच्चा घर पे आया और मेरी मदर ने उसको बच्चे को कहा कि बेटा आइंदा आप मेरे बेटे से नहीं मिलेंगे, और उसको गली के कोने तक छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि आइंदा इस गली में आप मुझे नज़र नहीं आए। सच माय मदर। और अपने बेटे को फिर आराम से बिठा के समझाया कि वो देखिए ना, एक बड़ी मशहूर सी बात है कि मैन नोन बाय हिज कंपनी। आपकी कंपनी आपको ख़राब करती है, आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा बस मामा मैं जा रहा हूँ। और आजकल तो ये ट्रेंड बन गया, रात के 2 बजे 12 बजे कहाँ है, बस बच्चों के साथ स्टडीज़ करने गया है, बच्चों के साथ पढ़ने गया है। और अभी 10 दिन हुए हैं बने हुए, उससे पहले कि 10 साल आप रात को 2 बजे क्यों आते रहेंगे, किसी को नहीं पता। अच्छा, मेरा बिजनेस चल रहा है, अभी चलना शुरू हुआ है, स्टार्ट तो पहले से किया। शबनम जी, एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं काफ़ी अरसे से पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा एजुकेशनिस्ट आए जिससे मैं ये बात पूछूं। अभी कुछ अरसे से ना मीडिया ने भी इसमें अपना रोल प्ले करना शुरू किया है। पहले हम लोग बिल्कुल इसके अंदर नील पे चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ड्रामाज ऐसे बनने शुरू हुए हैं जिनमें सारी चीज़ें दिखाना शुरू की गई हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, इनके अलावा भी फील्ड्स हैं। फहद मुस्तफ़ा का एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ जिसके अंदर वो गेमिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इसमें भी बच्चे जो है वो कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रही होती हैं, उनकी लाइफ में, उनके दौर में वो फील्ड मौजूद ही नहीं थी और बच्चा जो है वो चाह रहा है उसकी तरफ। उसमें टीचर का और पेरेंट का किस तरह से बच्चे को काउंसिल करना है, या बच्चे ने किस तरह से कायल करना है कि लड़ाई झगड़े से मसला हल होने वाला नहीं है। आप उन्हें शायद कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि मामा बाबा मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में ये रिसर्च की है, तो शायद वो भी कायल हो जाए। या इसमें टीचर का कितना रोल बनता है कि वो भी पेरेंट को बताएं कि नहीं, आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ये फील्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इस बच्चे के लिए, वो इसका इंतखाब करे। ये इसमें आप क्या समझती हैं कि टीचर्स का कितना रोल है और बच्चे का कम्युनिकेट करने का कितना? देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये बच्चे शाहीन हैं, इनके पर मत काटें। जी, आपने जब इनके पर ही काट दिए, पर तो वो उड़ेंगे तो उसी वक्त ना जब उनमें पावर होगी, जब उनमें विलिंगनेस होगी। तो आजकल देखिए स्कूल्स जितने भी हैं उनमें कैरियर काउंसलर्स बैठे हुए हैं और पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस जो कैरियर काउंसलर्स स्कूल्स में बैठे हैं जाके टीचर से कोऑर्डिनेट करें, और एक दफ़ा उनके फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले ज़रूर जाके टीचर से भी बात करें और अपने बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर देखें, उसमें कौन सा स्किल है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है और इमोशनली वो कहाँ पे सेटल हो सकता है। ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद ऑब्वियसली अब कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट मेकअप आर्टिस्ट में है, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, तो सीधा यही कहेंगे ना कि ये क्या तुम, या कोई बाल काटने हेयर ड्रेसर बनना चाहता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, तू नाई बनना। देखिए आजकल तो ये हमारी जो पुरानी थिंकिंग है ना, बिल्कुल ठीक, सेफ साइड है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, अभी वाली नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की
जो है उनसे डिस्कस करें, उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करें, और जो वो बनना चाहते हैं उसमें वो ज़्यादा आगे जाके, आप मुझे बताएं आज के दौर में कौन सी फील्ड है जो आगे नहीं गई, कौन सी फील्ड है जिसकी डिग्री नहीं। अब मीडिया साइंसेज आप देखें कहाँ पे चली गई, सोशल साइंसेज, किसी को नहीं कहते हैं, हमारी फील्ड को जो कहते हैं हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते जी, सोशल साइंसेज कहाँ पे चली गई हैं। अब डॉक्टर इंजीनियर जो है ना, डॉक्टर इंजीनियर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने तो कई इंजीनियर्स को भी देखा है वो सोच के, वो छोड़ के अपनी इंजीनियरिंग और आईटी और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में और 2-2 डिग्रीज कर ली उन्होंने। आजकल सक्सेस नौकरी में नहीं है, पैसे में नहीं है। जितने भी मीडिया में लोग हैं जो बहुत अच्छी, बहुत बड़े चैनल्स पे बैठे हुए हैं, नॉर्मली उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई होती है और फिर वो उसको छोड़ के, यहाँ शाहजेब खानज़ादा को आप देख लें, ताबिश हाशमी को आप देख लें, ये सब लोग जो है वो इंजीनियरिंग, हुमायूं से मवासी को आप देख लें, ये सब लोग जो है वो डिग्रीज करके, उन पे अबूर हासिल करके फिर मीडिया पे आके जो है इन्होंने अपना नाम कमाया। एक सवाल मैंने आपसे करना है जो कि हर पेरेंट की आवाज़ होगी। आजकल दौर चल रहा है, बच्चे ने जैसे ही ओ लेवल ए लेवल ख़त्म किया, माँ बाप पे उसने पिस्टल रखी माथे पे, उसने कहा मुझे बाहर भेजें, मैंने बाहर डिग्री करनी है, ठीक है, चाहे उसका एप्टीट्यूड है नहीं है, उसका जीपीए इतना था, उसने यहाँ पे अच्छा किया है कि नहीं, कंडीशनली 2-2 दफ़ा ए लेवल के पेपर दिए हुए, लेकिन फिर भी उसने बाहर जाना है क्योंकि उसे लगता है यहाँ से उसे आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि साउथ एशिया में पेरेंटिंग इस तरह की होती है कि उसे लगता है कि यहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ उसको आज़ादी मिल जाएगी। ये जो बाहर जाने का सवार है भूत उनके सरों पे, ये क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वालिदैन ये देखें और फिर चलो उनको एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं? देखें हुमायूं, इसमें मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे अपने बच्चे भी बाहर गए हुए हैं और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा था। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो बिल्कुल बिलो एवरेज होते हैं और उनको कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ग्रेड सिस्टम है ना आपका। आपने जो अभी डॉक्टर इंजीनियर की बात की ना, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है। जो बच्चा थोड़े लो लेवल पे होता है उसको तो बिल्कुल साइड पे आप कर देते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है, जो 60%, अब आपके पास गिनी चुनी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपके टॉपर्स जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चा ए लेवल्स, ओ लेवल्स या सेकेंड ईयर में जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं, क्या हमेशा उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे? तो कई बच्चे मैं जानती हूँ ऐसे हैं कि जो बाहर गए हैं और जब वो वहाँ से डिग्रीज करके आए हैं तो वो लम्स और उन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे उनसे आगे खड़े हुए मिले, उनको ऑप्शंस तो मिल गई ना, देखिए उनको तो ऑप्शन मिल गई, बट उन पर ठप्पा तो नहीं लगा ना। बाहर सिस्टम इज़ डिफरेंट। मेरे अपने बच्चों से हमने पढ़ा है, वहाँ पे आपका असाइनमेंट बेस्ड होता है, वहाँ पे रिसर्च बेस्ड स्टडीज। यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं शबनम जी, दैट इज माय यूनिवर्सिटी एज वेल, दैट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। हम नाम नहीं ले सकते जी, ऐसे ही है, लेकिन हम तीनों, आपके दोनों बच्चे और मैं, हम तीनों, बल्कि तीनों बच्चे जी ऐसे ही है, एक से ही पढ़े जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मास्टर्स के लिए उनको हमने बाहर भेजा, बट ये है कि उसके बाद उनकी जो आगे कैरियर है उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। आप मुझे बताएं ना, इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप कह रहे हैं कि ग्रेड्स अच्छे नहीं, आपने क्वेश्चन किया ना, अब जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं, उन्हें यहाँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, बाद में जब उनको डिग्री मिलेगी एक आम यूनिवर्सिटी से तो उनको कोई जॉब भी नहीं देगा। क्या उनका राइट नहीं है फिर वो उसी ग्रेड के साथ किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें? देखिए इल्म हासिल करने के लिए तो आप चीन भी जाए, आप कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? जी माइंड कीजिएगा, पर थोड़ी सी आपकी, मुझे लगता है थोड़ी सी बायस्ड ओपिनियन, इसलिए आपके बच्चे बड़े लायक थे, आपके बच्चे बड़े लायक थे और इसलिए वो चले गए बाहर। ये सब बच्चे ऐसे नहीं होते। आज किचन में चलते हैं। खाने बनाती हैं आप? जी बिल्कुल बनाती। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? कहती हैं कि जी युसारा और शहरोज और आपके जो हमारे नदीम साहब हैं वो कहते हैं कि जी वाह वाह। देखिए जिसको खाना बनाना अच्छा आता है वो सब कुछ अच्छा बनाता है। आपकी सबसे क्या मशहूर चीज़ है खानदान में कि ये जो है वो शबनम जी की सबसे मशहूर? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बिरयानी अच्छी बनाती हैं? कौरमा भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। किस दिन आ जाए? जी आ जाऊँगी। हम आ जाए आपके घर में? आ जाए, ज़रूर आए। क्या बनाएंगी? जो आप कहेंगे। डन हो गया, ये डन हो गया। बहुत लोगों से हमने दावतें कर ली। गए हम एक पे भी हैं। ज़ैनब रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे चिकन सैंडविचेस की जो रेसिपी है, दुकान पे भेज दें? नहीं सब खाएंगे, सब खाएंगे। यहाँ पे जो पानी है वो अपनी हस्ब ज़रूरत आप ले लें चिकन के हिसाब से। चिकन को बॉईल करने के लिए सॉल्ट उसमें ऐड जाएगा होगा 1 टीस्पून। चिकन जो है इसमें 350 ग्राम जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट हैंसन फूड का 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप 1/4 कप, मायोनीज़ 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट 3 टेबलस्पून, प्याज चॉप किया हुआ 1/4 कप, शिमला मिर्च चॉप की हुई 1/4 कप और काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और ब्रेड स्लाइसेस और चीज़ स्लाइसेस जो हैं वो
ज़रूरत होंगे। आपने चिकन को बॉईल कर लेना है, उसके बाद आपने जो है उसको बाहर निकाल के पानी उसका फेंक देना है और उसको श्रेडेड जो है वो चिकन कर लेनी है। उसके बाद आपने उसमें काली मिर्च, नमक, मायोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट और केचप ऐड करने के बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है और फिर आपने ब्रेड स्लाइसेस पे लगा लेना है और सैंडविचेस बना लेने हैं। चीज़ स्लाइसेस अगर आप ऐड करना चाहें तो आप चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर लें, ऑप्शनल है, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। मुझे मम्मी कहती थी गुनाह मिलता है, इनको नहीं काटते। हाँ, हमें आज तो ये इसलिए क्योंकि वो ज़ाया ना हो। ज़ाया ना हो, है ना? अच्छा ये बात होती है। नहीं, ज़ाया ना हो, लेकिन आप उसको कुछ और कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव चिड़ियों को डाल दें, कोई चिड़ियों में नहीं, आप चिड़ियों को ना भी डालें, अगर ब्रेड क्रम्स बना लें तब भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक कहीं मच जाएगा, साथ रह के आपका दिन अच्छा होता है। चिड़ियों हमारे तो हर चीज़ वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल जो है वो हम करेंगे और उसके बाद वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हम लोग ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि इवन अपर मिडिल क्लास भी, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अगर 2 से 3 बच्चे हर घर में नॉर्मली होते हैं तो आप नहीं सोच सकते कि आप 1 लाख रुपए उनकी फ़ीस 1 महीने की दें। अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आप क्या इंडोर्स कर रही हैं कि फिर हम गवर्नमेंट के स्कूल्स की तरफ, उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना शुरू करें, वहाँ अपने बच्चों को भेजें जहाँ वो हर फ्लेवर ऑफ लाइफ को जो है एक्सपीरियंस करें, ताकि उनको मे बी सेमी गवर्नमेंट की रेगुलेशन उनके ऊपर हो। हाँ, ताकि रेगुलेशंस भी हो और ताकि उनको एक्सपीरियंस भी हो कि आगे ज़िंदगी में भी हमने ऐसे लोगों के साथ मिलना है। ख़ास तबके में रह के आप सब कुछ नहीं कर सकते। देखिए हलीमा, पहले तो हमने ये क्यों सोचना है कि हमने ऊपर के स्कूल्स में ही करना है। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम इन स्कूल्स में आएंगे, उनको हम वैल्यू ही नहीं दे रहे ना। देखें, आपके जितने भी 4 फादर्स हैं या जो भी हैं, जिनकी लोग मिसालें देते हैं, उनके अखलाक की, उनकी एजुकेशन के आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो तो गवर्नमेंट के स्कूल से ही पढ़े। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके घर का माहौल कैसा है। और आजकल बहुत सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जो कि कम फीस में आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, आप जाके उनको देख सकते हैं उनको। लेकिन आपने जब माइंड सेट ही बना लिया कि मेरा बच्चा उसी स्कूल में जाएगा जिसकी 40 या 50 हज़ार तनख्वाह फीस है, वहीं पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ वहीं पे है, तो फिर हम आपका तो कोई इलाज नहीं कर सकते। लाइलाज बीमारी में। बिल्कुल शबनम आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा। मैंने आंटी कह दिया, सो सॉरी। शबनम जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी टेल यू दिस व्हाई आंटी, बिकॉज ये मेरे इनके सब बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इट इज़ रबा, शेरोज़, युसारा, एवरीबडी इज़ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड एंड सो इज़ इनके जो सन इन लॉ हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो पूरी फैमिली मेरी बहुत अच्छे दोस्त है। तो अब आपसे मिलके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, चाहे इन स्टूडियो हो या आउट ऑफ द स्टूडियो हो। थैंक यू सो वेरी मच। खुदा आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आप जैसा उस्ताद जो है वो हर स्कूल में हो, तो स्कूल की जो काया है ना वो पलट जाएगी और हमारा जो सोसाइटी है वो संभल जाएगी। आप कुछ आखिर में कहना चाहें प्लीज़? जी, मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि प्लीज़ अपने बच्चों के पर मत काटें। उनको प्यार और मोहब्बत से उनके ख्वाब जो हैं उनको उनकी ताबीर हासिल करने दें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो बच्चों के ख्वाब और माँ बाप की ख्वाहिशात में बहुत डिस्टेंस आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और बच्चे उसके बाद उस रास्ते पे चलते हैं जो उनका रास्ता ही नहीं। आप मुझे बताएं कि आपने अपने लिए एक रास्ता चुना और उस पर आप नहीं चल रहे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। फिर आप इधर उधर ही भटकते रहेंगे। तो आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, फ्रेंडली होकर अपने बच्चों की रहनुमाई करें और कैरियर काउंसिल की ट्रेनिंग मिले। जब आपको नहीं पता तो आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच हुमायूं। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।